एक्सरसाइज 9.5 में क्या है, समघातीय अवकलन समीकरण को हल करना। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज में अगर हम बात करें, एक्सरसाइज 9.5 में हम क्या सीखेंगे, समघातीय अवकलन समीकरण। समघातीय घातीय अवकलन अवकलन समीकरण, समघातीय अवकलन समीकरण। ठीक है भाई, बड़े आराम से सीखेंगे बच्चों। आज मेरा वैसे भी थोड़ा स्वास्थ्य थोड़ा ऐसा ही है, तो ये बच्चों माइंड मत करना, मेरा थोड़ा एनर्जी लेवल थोड़ा ऐसा ही है आज का। समघातीय अवकलन समीकरण। अब सबसे पहली बात यह है कि समघातीय अवकलन समीकरण सर होता क्या है। सम माने समान, घात माने घात। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप कहेंगे कि एक्स और वाई दोनों पे घात कितनी है, 2 हैं, यानी दोनों पे घात समान है। अगर हम बात करें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में एक्स वाई, तो एक्स की घात 1 वाई की घात 1, यहाँ पर भी एक्स और वाई की घात, अगर टोटल घात की बात करी जाए तो वो भी बच्चों हमारी कैसी होंगी, यहाँ पे समान हो ना। तो घात हैं, ठीक है, दो दो घात हैं, इस पे भी दो दो घात हैं और यहाँ पर भी दो दो घात हैं। अगर कोई समीकरण हमें इस तरीके से दे दी जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स और वाई की घात अगर देखा जाए तो वहाँ पर आप कहेंगे यहाँ पर तो सर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ये समघातीय समीकरण। ठीक है, अब हमारे कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, समान घात की समीकरण हो, ठीक है, तबीयत चलो ठीक है, हाँ आज थोड़ा ऐसा ही है। आइए जल्दी से सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे दबा के, है ना, लाइक शेयर करें, हो सकता है मेरी एनर्जी आपके लाइक एंड शेयर के साथ बढ़ जाएगी। ठीक, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से। चलिए मैं किताब निकाल लेता हूँ और आज का अपना सवाल करेंगे। एक्सरसाइज 9.5 के जो कुछ क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, एक्सरसाइज 9.5 बच्चों और 9.6, इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन, वन लॉन्ग क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, है ना। एनी वन क्वेश्चन, और वो भी कहाँ, लॉन्ग क्वेश्चन, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन जरूर, या तो आपका यहाँ से पूछ लिया जाएगा या फिर यहाँ से पूछ लिया जाएगा, जरूर पूछा जाता है, या तो समघात वाला या फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला, जो कि अगली एक्सरसाइज में होगा। और आज कोशिश करेंगे अगर 2-4 सवाल इसके लगाएंगे, है ना, आराम से, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज एक ही चीज़ पर डिपेंड है और कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसके 2-4 सवाल लगाने के बाद फिर आपके रेस्पॉन्स के आधार पर फिर हम आज ही एक्सरसाइज 9.6 भी कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए भाई सभी बच्चे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। सर जी राजस्थान बोर्ड में इम्पोर्टेंट है क्या बच्चों? जो बच्चे ये कहते हैं कि राजस्थान बोर्ड में भी इम्पोर्टेंट है, सभी ऑल बोर्ड के लिए है ना, आप अपने बोर्ड में देखें कि वहाँ पर अवकलन समीकरण चैप्टर है या नहीं। अवकलन समीकरण अगर चैप्टर है तो आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मिस ना करें। ठीक है सभी बच्चे, चलिए तो देर ना करते हुए अब हम अपने क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इसमें पहला ही क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ भाई, क्या कहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ब्रैकेट लगा दिया, फिर ये है डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। प्रश्न 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न को दर्शाएं कि क्या अवकलन समीकरण समघातीय है। पहले हमें यह बताना है कि क्या ये जो समीकरण लिख रही है, क्या ये समीकरण समघातीय है, क्या क्या यह समीकरण, क्या यह समघातीय समीकरण है, घातीय समीकरण है। ठीक है, और समघातीय समीकरण है तो फिर इसका हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर समघात दर्शाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा वो देखिए, यहाँ हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स एक तरफ लिख लिया और बाकी का रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई
ठीक, इस तरीके से। हाँ भाई, समीकरण बना लिया इस तरीके से, dy ओवर डी एक्स की फॉर्म में लिख लिया है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, समघात दिखाने के लिए x कॉमा वाई के स्थान पर और हम इसे एक एफ एक्स वाई करके इस फंक्शन को लिख सकते हैं के स्थान पर लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई रखने पर, लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा एक्स के स्थान पर लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई बराबर, ये हमारा हो जाएगा लैम्डा एक्स का स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई। अभी बच्चों 9.4 के बारे में अभी डिस्कस करेंगे ना, कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा फोकस करेंगे इधर। अभी ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं उन पे फोकस करेंगे, ठीक, बी केयरफुल। अब यहाँ से आप देखेंगे कि हमारे पास आ जाएगा लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई बराबर, ये हो जाएगा लैम्डा का स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर नीचे से भी आपका कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है भाई, ये क्या बन गया, ये हमारा फिर से सर लैम्डा एक्स कॉमा वाई आ गया। हम कह देंगे अतः ये जो अवकलन समीकरण है कैसा है, समघातीय अवकलन समीकरण है। अतः यह समघातीय अवकलन समीकरण है। ठीक है भाई, समघातीय अवकलन समीकरण है, अवकलन समीकरण है, लिख देंगे समघातीय अवकलन समीकरण है। ठीक, इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, जब समघातीय वाला अवकलन समीकरण हमको हल कर रहे होंगे तो आपको बहुत ध्यान रखना है केयरफुली, क्योंकि क्वेश्चंस देखिए, तो हमने शुरुआत करी थी क्वेश्चंस की, वो कुछ इस तरीके से था, डी वाई ओवर डी एक्स की जो फॉर्म में था वो ये था, डी वाई ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये हमारा इस तरीके के जब हमें पता चल जाए कि समघातीय द्विघात समीकरण है तो वहाँ पर आप y बराबर क्या रखेंगे, y बराबर वी एक्स, क्या रखेंगे, वी एक्स रखेंगे, y बराबर वी एक्स रखेंगे और उसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, इसमें फर्स्ट और सेकंड मान के कर लेंगे, फर्स्ट और ये सेकंड है ना, v यों कहते हो x का हो जाएगा 1 प्लस अब x यों कहते हो v का हो जाएगा dv ओवर dx। तो ये दोनों मान जो हमने निकाले हैं dy ओवर dx का मान और ये y बराबर vx, ठीक है, हम अपने अवकलन समीकरण में रख देंगे। बच्चों सभी बच्चे जल्दी से लिखने का प्रयास करेंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ। अब यहाँ तक हम लगा पाएँ, यहाँ लिखेंगे y तथा dy ओवर dx का मान रखने पर चलिए यहाँ हम y का मान और dy ओवर dx दोनों मान रख रहे हैं, तो आप कहेंगे ये हमारा हो गया t प्लस x इंटू dv ओवर dx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान रखेंगे पी एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू पी और फिर वाई की जगह पे रखेंगे एक्स इंटू वी एक्स। इस तरीके से इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वी इंटू एक्स स्क्वायर, ऊपर से कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस के वी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
1 प्लस के v, इस तरीके से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास 1 प्लस का v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के v। आइए हम इसको दोबारा से अगेन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ए v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स बराबर 1 प्लस का v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 प्लस का v, इस तरीके से। ये जो संख्या है, ये जो v है, इसका हम पक्षांतर कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x डी वी ओवर डी एक्स 1 प्लस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v माइनस v। अपॉन में 1 करके एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 1 प्लस के v, 1 प्लस v स्क्वायर माइनस v और 1 प्लस के v। इधर हम v का गुणा करेंगे अंदर तो हमारे पास आएगा 1 प्लस v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, अपॉन में 1 प्लस v ओनली। v स्क्वायर से v स्क्वायर कट जाएगा, मेरे पास बचेगा 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस के v। ठीक है भाई, आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। 8 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा फल आपको देर से मिलेगा, इसलिए करते जाएं जितना हो सके, और जो समझ में ना आए जब भी आप रिप्लाई करें, अदरवाइज आप अच्छे से कॉपी पेंसिल से लिखते रहें। ठीक है, आइए। हाँ भाई, यहाँ पर ही भी हो गया। इतना करने के बाद आप देख रहे हैं कि सर ये पूरा जो इसमें बनना तो बाई है, यहाँ v dv x और dx वाले पद रह गए हैं। इसमें ये आप देख रहे हैं ये पूरा क्या है, v वाला पद है, इसको उठा के पलंग करेंगे और ये जो dx और x है ये इधर आ जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v इंटू में dv और ये dx अपॉन x। चलिए देख लेते हैं एक बार बच्चे क्या कह रहे हैं। हाँ भाई सर, इसके बाद dv वाले को अलग हाँ करते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल सही, बिल्कुल राजीव सर जी, मोटिवेशन की ज़रूरत है, प्लीज़ करवा दीजिए, करवाएं। फिलहाल तो बच्चों आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा तभी क्या कीजिए। चलिए अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन क्या कर देंगे भाई, समाकलन। हाँ भाई समाकलन कर रहे हैं। देखिए समाकलन जैसे ही हम करेंगे, समाकलन करेंगे, अब समाकलन करने के बाद आप देखेंगे किस तरीके से समाकलन करने के बाद क्या आने वाला है। एक थोड़ा सा बढ़ा दिया हमने आगे इसको। अब देखो इसको हम लिखते हैं 1 अपॉन 1 माइनस वी और ये हो गया मेरे पास dv। फिर मैं प्लस लगाया हमने, ये हो जाएगा हमारे पास v अपॉन 1 माइनस वी। ठीक है भाई, और ये हमारा हो जाएगा dv, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास log x प्लस में c। हाँ भाई, क्या आप मेरी, हाँ भाई देखिएगा जल्दी से सभी बच्चे सेशन को शेयर करेंगे। हाँ भाई अब देखिएगा आगे, कहाँ से रिपीट करें, शुरुआत से है ना, शुरुआत से ही कर देते हैं। देखो देखो मैं तुम्हें बता रहा था, आज मैंने यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया है। देखो रिपीट कर देता हूँ, समघातीय अवकलन समीकरण करा रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा कि एक्सरसाइज 9.5 के बारे में चर्चा चल रही थी। आप कह रहे हैं कि सर 9.4 रह गया है, कुछ तो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं आपके जो मैं करा दूंगा अभी, है ना। 9.4 भी अभी कराता हूँ, ठीक है। 9.4 अभी कराते हैं जो क्वेश्चन रह गए हैं आप। बाकी का ये पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, समघातीय अवकलन समीकरण बताना होता है। पहले समघातीय अवकलन समीकरण बताने के लिए अगर पूछ ले तो
आपको क्या करना है, उस फंक्शन को dy ओवर dx के रूप में लिखो, फिर x और y के स्थान पर लैम्डा x और लैम्डा y रखना है। लैम्डा x और लैम्डा y रखेंगे तो हमारे पास इस तरीके से कुछ ये फंक्शन दिखाई देगा, और फंक्शन को सॉल्व करने के बाद में लैम्डा से लैम्डा कटेगा, और कटने के बाद में अगर समीकरण जो है, जो अवकलन समीकरण है, जो फिर से वही आ जाती है तो हम जो हमारी पहले से थी, तो हमारा ये जो फंक्शन है हम कह देंगे लैम्डा एफ एक्स, यानी ये समघातीय है, अतः यह समघातीय अवकलन समीकरण है। चलिए, तो जो अवकलन समीकरण है उसमें आपको हर सवाल में समघातीय अवकलन समीकरण बनती है तो आपको क्या करना होगा, ये मानना होगा। ठीक है ना बच्चों, ये क्या करना होगा, माना y बराबर वी एक्स, और फिर x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करके ये हमारे पास दो वैल्यू प्राप्त होंगी, एक ये और एक ये, दोनों मानों को हम अपने समीकरण में पुट कर देंगे, है ना, ये 1 डाल दें या जो भी आप तरीके से करना है उचित समझ। फिर हम जैसे ही y और dy ओवर dx का मान रखेंगे तो dy ओवर dx की वैल्यू रख दिया, फिर dy ओवर dx और y दोनों का मान रखने के बाद में इस इक्वेशन से हम हल करेंगे तो x से x पद कट जाएगा, जितना हो सके काटिए, सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद हमारे पास देखिए यहाँ v बना, तो v को v की तरफ ले जाएंगे और x को x की तरफ लेके जाएंगे, जो बनेगा उसे आगे हम हल करेंगे। ठीक है भाई, अब जैसे हमारे पास ये बना है, इतना हमने हल कर लिया, यहाँ तक हमने ये जो x वाले पद एक तरफ ले गए और v वाले पद एक तरफ ले गए, फिर हमने इसको क्या किया, देखो इसको हमने हल कर लिया, ये संख्या बटे अलग, और पेन का मार्कर का कलर चेंज करके बताऊं तो देखिए कि हमने एक बार तो इसको इस तरीके से अलग लिख लिया और एक बार हमने इस तरीके से इसको अलग लिख दिया है। ठीक है, ये अलग हो गया, प्लस लगा के दोनों ही बातें हमने कर ली हैं। अलग करने के बाद जो है देखो log x बराबर log x प्लस सी हो गया। ठीक, इतना करने के बाद मेरे साथियों देखो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, बड़े ध्यान से। हाँ भाई, अगर चाहते तो हम इसको हाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ हम इसको लिखेंगे माइनस का log 1 माइनस बी। माइनस क्यों आया, क्योंकि b का गुणांक जो है माइनस में है, चलिए वो माइनस आ जाएगा। और 1 अपॉन एक्स, अगर प्लस में होता तो सीधा 1 अपॉन एक्स का समाकलन log x होता है, तो log 1 माइनस एक्स। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, जैसे v माइनस 1 और प्लस का 1, तो मैंने एक जोड़ दिया एक घटा दिया तो 1 माइनस के v हो गया, और ये मेरा dv बराबर log x प्लस में c। अब इसको मैं अलग अलग इस तरीके से कर सकता हूँ और इसको अलग तोड़ देंगे, तो हमारे पास फिर से घुमा फिरा के वही बात बन रही है, यानी log 1 माइनस v और प्लस में इंटीग्रेशन माइनस कॉमन लिया हमने, तो ये बन गया 1 माइनस v अपॉन 1 माइनस v dv, और फिर प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस v, ये मेरा dv, और इन इजिकल टू log x प्लस में c। इतना हल करने के बाद देखिए ये हमारा कट जाएगा, 1 प्लस वी से 1 प्लस वी कट गया, माइनस का log 1 माइनस वी माइनस यहाँ 1 बचेगा 1 इंटू डी वी, प्लस इसको हम फिर से लिखेंगे log माइनस का log, है ना, क्या लिखेंगे, माइनस का log 1 माइनस वी और इजिकल टू log x प्लस में c। ठीक है भाई, ये एक और ये एक, माइनस का 2 हो गया तो माइनस के 2 log 1 माइनस वी माइनस 1 का समाकलन होगा v के सापेक्ष बराबर log x प्लस में c। इतना सभी को क्लियर है भाई, जल्दी से बताएंगे। समघातीय चेक करने के लिए लिया जाता है। सर नमस्ते, आज हम लेट हो गए हैं। बेटा आज मैं भी लेट था और आज हमारा स्वास्थ्य भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो आराम आराम से करेंगे, आज के लिए मैं माफ़ी चाहूँ। सर वे एक बार ऐड करके एक बार घटा कर सब चेक करके आकलन हो जाएगा। हाँ, उससे भी कर सकते, ऐसी तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन हैं हमारे पास। ठीक।
या आप क्योंकि मैंने पहले एक बार अलग कर लिया था उससे, तो मैंने सोचा कि दोबारा से उचित ना, फिर भी बात वही रहेगी, आंसर फिर भी वही आना है, ठीक है। आइए, इतना करने के बाद बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, बस अब हमारा समाकलन हो चुका है। समाकलन होने के बाद में अब हमें वापस इस सवाल को उसी रूप में लौटाना है जैसे जैसे कि रूप में था। आपको पता है y बराबर आपने क्या रखा है, वी एक्स रखा है, तो आप क्या रख सकते हैं, v का मान लौटा सकते हैं y अपॉन एक्स। ठीक है, तो आप लिखेंगे v बराबर y अपॉन एक्स रखने पर अपने सवाल को फिर उसी रूप में चला जाएगा, ये एक्स और वाई के रूप में, और यही इस सवाल का हल हो जाएगा। 2 log v का मान लगा देंगे y अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स बराबर log x प्लस में v। इस तरीके से मेरे साथियों ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे जल्दी से, सर ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है। कोई नहीं, जब लेंथी होगा तभी तो अच्छे अच्छे मार्क्स दिएगा, 8-8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके इस यहाँ से। हाँ सर मेरा हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, एक्सरसाइज 9.2 का एक बच्चा क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, तो ध्यान से का प्रयास करेंगे। क्या है 9.2 का 10वां क्वेश्चन, वही ये दे रखा है, y बराबर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको सिद्ध करना है x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0। आई थिंक यही सिद्ध करना है, मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ। वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है भाई। आइए, यानी हमें हमको क्या दे रखा है, ये अवकलन समीकरण दे रखा है और हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है, सिद्ध करो। तो बच्चों थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, आंसर आ जाएगा। एक्स के सापेक्ष जैसे ही हम अवकलन करेंगे ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर रूट के अंदर जो संख्या होती है उसका भी हम अवगेन अवकलन कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ क्या होगा, एक्स 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस का एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, आप सभी को ये पता होगा, ये बात आपको सभी को पता होगी कि ये जो वैल्यू है रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका मान है, डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू माइनस एक्स अपॉन में ये वाई का वैल्यू है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, देखिए ये हो जाएगा y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस का x, उधर जाएगा तो x प्लस वाई और ये डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0। ठीक है भाई, यही हमको सिद्ध करना था भाई। ठीक हो गया भाई, आंसर मैच करते हैं। ठीक है भाई, सर आंसर मैच थोड़ा सा उल्टा करना होगा बेटा, आंसर मैच करने के चक्कर में मत रहना, क्योंकि इस एक्सरसाइज में मैं आपको बता दूं, जैसे अब आप कांस्टेंट सवाल की बात करें, हमने यहाँ पर इस एक्सरसाइज में खास करके अगर हम कांस्टेंट वैल्यू सी मान रहे हैं, उत्तर में का कांस्टेंट हम कुछ भी मान सकते हैं इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 9.5 और 9.6 में, तो उत्तर में ना जाएं, अपनी सिद्धांत पर काम करें, बस उतना करें और छोड़ें क्वेश्चन को। ठीक है, अगर पूरा तुम सोचोगे कि आंसर लाना है तो हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप पेपर में नहीं बैठे हैं अभी तो आप इधर उधर करिए, उलट फेर करिए, ये इसको एलसीएम लीजिए, ये करिए वो करिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैच करेंगे तो थोड़ा सा आपको और करना होगा, बट हमें केवल व्यापक हल निकालना था, तो जो व्यापक हल मैंने आपको निकाल के बता दिया है। ठीक है, आइए, एक ही कंसेप्ट है इसे पूरी एक्सरसाइज की, इसी कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन होंगे। ये एक्सरसाइज का मैं सवाल इसीलिए कराया, मेरी तरफ से जो है बच्चों, आप जो है 9.5 के मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन कर पाएंगे, 10 क्वेश्चन आराम से लगा पाएंगे। सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से कौन सा क्वेश्चन पूछना है 9.4 में। अब जल्दी आंसर करें, सभी बच्चे जल्दी से आंसर करें,
आपको एक्सरसाइज 9 मेरे हिसाब से तो 9.4 में क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। बताइए कौन सा क्वेश्चन आपके रह गए। 9.4 का 7 क्वेश्चन, 7 में क्वेश्चन कहाँ भाई, अपनी किताब में देख लेता हूँ। 7, अरे भाई 7, 10वां, 10वां, 10, 11, 11 के बाद का क्वेश्चन कंसेप्ट बता दो। अच्छा कंसेप्ट बता देते हैं, चलो ठीक है। 11 में बाद का क्वेश्चन पहले 7वां बता देता हूँ। 7, 11, 11 के बाद का कंसेप्ट देखिएगा। जैसे कि आप कह रहे हैं तो मैं आपको वो क्वेश्चन कराता हूँ जो आप पर नहीं आए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करूँ तो आप बड़े आराम से लगा पा सकते हैं, लेकिन नहीं हुआ कोई बात नहीं, बस कोशिश करते रहिए क्योंकि करने वाले की कभी है। डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई बराबर 0। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन था। ये क्या है, ये एक अवकलन समीकरण है। और कैसा अवकलन समीकरण है, ये एक अवकलन समीकरण है। इसको हमें क्या करना है, व्यापक हल निकालना है। व्यापक हल कैसे निकालेंगे, हल निकालने का मतलब है इसका समाकलन करना होगा। तो पहले आप इसको पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा y इंटू लॉग वाई डी एक्स बराबर x इंटू डी वाई। ठीक है, आइए अब क्या करना है, हमें इस पद को पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में, यानी x इंटू डी वाई, क्योंकि डी वाई वाला पद लेफ्ट में रहना चाहिए और एक्स डी एक्स वाला पद राइट में। ये हो जाएगा लॉग वाई इंटू डी एक्स। ठीक, इस तरीके। इतना करने के बाद देखिएगा ये जो पार्ट है, जो वाई वाला भाग है ये इधर आ जाएगा, ये जो एक्स वाला भाग है ये इधर आ जाएगा। ये होगा डी वाई अपॉन वाई लॉग एक्स, वाई लॉग वाई, लॉग वाई। ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना। यहाँ पर इस सवाल में ये जो लॉग वाई है तो हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, टी। टी मानने पर हमारे पास ये जो है कटेगा बच्चों। ठीक है, क्या मानेंगे, टी बराबर हम मानेंगे लॉग वाई को। तो डी टी ओवर डी एक्स बराबर लॉग वाई का हो जाएगा डी टी ओवर डी वाई, डी टी ओवर वाई डी वाई। तो लॉग वाई का हो जाएगा 1/वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारे पास डी वाई बराबर वाई इंटू डी टी। तो मेरे साथियों ये हो जाएगा डी वाई की वैल्यू वाई इंटू डी टी कौन में वाई के टी बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। वाई से हमारा वाई कट गया, ये बचा 1/टी, डी टी बराबर 1/एक्स का हो जाएगा लॉग एक्स प्लस में टी। अब देखिए यहाँ पर सी ना मान के मैं यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू लॉग सी भी ले सकता हूँ, इसीलिए मैंने आपसे कहा कभी कभी आंसर की मैच ना करें। जैसे जैसे लिखेंगे लॉग टी, यहाँ पर आप रूल लगा सकते हैं लॉग एक्स सी, एक्स गुणा सी। तो लॉग से लॉग हट जाएगा तो टी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स इंटू सी। अच्छा टी का मान हम लगाएंगे वापस। तो टी का मान हमारे पास क्या माना था हमने, लॉग टी हमने माना था लॉग वाई बराबर एक्स इंटू सी। अगर हम केवल प्योर वाई का मान निकालेंगे तो ई की पावर एक्स इंटू सी, ये हमारे पास सॉल्यूशन हो। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे। गुड इवनिंग सर, यस सर क्लियर है, हो गया है, यस सर। सभी बच्चे शेयर करेंगे बच्चों, क्या बात है भाई। एक सर क्लास नहीं दे सकता बिकॉज डाटा एंड। आइए यहाँ तक बच्चों हमने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11, है ना। क्लियर है सभी को, जल्दी से बताएंगे, कमेंट करेंगे। और किसी को दिक्कत हो तो सर मुझे एक सवाल बता दीजिए जो रिएक्ट, ये कौन सा क्वेश्चन बता सकते हैं। हाँ भाई, चलिए।
विशाल दिवाकर कह रहे हैं एक क्वेश्चन बता दीजिए जिसमें आपको क्या करना है। देखो विशाल दिवाकर का क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। एक्स इंटू वाई लिखा हुआ है डी वाई ओवर डी एक्स बराबर एक्स प्लस टू ब्रैकेट में वाई प्लस टू, कुछ इस तरीके से है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमारे पास y है तो हम यहाँ लिखेंगे y अपॉन वाई प्लस टू, ये मेरा डी वाई, ये y प्लस टू अपॉन एक्स, ये हो जाएगा मेरा डी एक्स। अब ऊपर ये जो संख्या है यहाँ पर y प्लस टू अपॉन वाई प्लस टू माइनस टू अपॉन वाई प्लस टू, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये हो गया डी वाई और ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स, ये हो जाएगा मेरा डी एक्स। अब इसका बच्चों हम समाकलन करेंगे, ये बड़े आराम से हम कर पाएंगे समाकलन। समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो हमारे पास देखिए ये कट जाएगा, वन हो गया डी वाई माइनस टू हमने बाहर निकाल लिया, वन अपॉन वाई प्लस टू डी वाई बराबर, यहाँ से ये भी कट गया, वन डी एक्स होगा, टू बाहर और वन अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, आइए ये बन जाएगा हमारा y, तो एक का समाकलन करेंगे y के सापेक्ष तो y हो गया माइनस टू लॉग y प्लस टू और बराबर इसका होगा x माइनस टू लॉग x प्लस में c। इस तरीके से बच्चों समाकलन मैंने आपका जो बच्चा कह रहा था दिवाकर उसका भी क्वेश्चन कर सर लास्ट में जाके पढ़ा नहीं। प्रश्न संख्या 11 से लेकर 14 तक सारे क्वेश्चन एक तरीके से ही होंगे। आगे के क्वेश्चन जितने भी हैं बच्चों, ये मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से जो पेपर में आता है वो लास्ट इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ लिखा हुआ है डी वाई ओवर डी एक्स बराबर टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और फिर हमसे कह दिया y बराबर वन तथा y बराबर वन यदि x बराबर जीरो, यानी x बराबर जीरो रख देंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ये इसने कहा है प्रश्न संख्या 11 से 14 तक के प्रश्नों का अवकलन करते हुए संतुलित करते हुए हल करिए, विशिष्ट हल बताइए। ठीक है, पीडीएफ बच्चा मिलता रहेगा। ठीक है, 10वां भी बेटा, 10वां क्वेश्चन भी सरल है, आसान है, आप कर पाएंगे। ठीक, आइए अब थोड़ा बहुत आप भी देखिए। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, डी वाई ओवर, हम चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, डी एक्स डी वाई यहाँ पे रखा, बाकी की संख्या को हम पक्षांतर कर लेंगे, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन, और ये हो जाएगा हमारा एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के वन, ये मेरा डी एक्स। ठीक, आइए अब हम इसको क्या लिखेंगे, डी वाई, तो आपने एक्स को आपने कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लिया, एक्स आपने कॉमन ले लिया, टू एक्स प्लस वन, यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन तरीके से, और ये हमारा डी एक्स। क्लियर है भाई सभी को? हाँ सर वाला को अवकलन करा है। ओके सर, यस सर, क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। क्लियर है भाई? आइए अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है डी वाई बराबर एक्स टू एक्स प्लस वन, तो लिखेंगे एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ लिखा हुआ है हमारा डी एक्स। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, समाकलन। क्या करेंगे, समाकलन। काम सब में वही करना है, समाकलन। अगर अवकलन समीकरण दिया है तो समाकलन करना है। ठीक है, मैं बता भी देता हूँ, यदि आपको समीकरण दिया है
समीकरण दिया है तो आपको अवकलन करना है। ठीक है, समीकरण है तो अगर अवकलन समीकरण है, अवकलन समीकरण दिया है तो आपको समाकलन करना। क्यों? क्योंकि यहां से आपको क्या मिलेगा? अवकलन समीकरण। और अगर आप समाकलन कर देंगे यहां से तो आपको क्या मिलेगा? हल, व्यापक हल या विशिष्ट हल, जो भी आप इसे कह नाम दें। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे। ये हो जाएगा dy इंटीग्रेशन x 2x प्लस 1 पॉन, क्या हो जाएगा x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये मेरा। सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से मुझे कि इसको अब हम समाकलन कौन सी विधि से करेंगे। प्यारे बच्चों, जितना भी जल्दी से कमेंट करेगा। हाँ भाई, सभी बताएंगे। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे। 1 मिनट में, अर्जेंट कॉल है बच्चा। याद करो वो दिन जब हमने आंशिक भिन्न पढ़ाए थे, तो वहाँ पर हमने आपको 4 से 5 कंसेप्ट बताई थी, उसके द्वारा इसको करेंगे। देखो कैसे करेंगे। ये जो आंशिक भिन्न है ना, थोड़ी देर के लिए देखो इसको मैं यहाँ पे अगर नोट करूँ तो आपको खुद पता होना चाहिए कि सर यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है एक्स, जो जिसको मैंने लिख लिया है, ये जो एक्स अलग करके लिखा है मैंने, तो 2 से ही गुणा कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस, जब कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस तरीके से कंडीशन दिखाई देगी तो वहां पर आपको बताया गया है कि आप बी एक्स प्लस सी, यानी इस तरीके से आप लिखेंगे, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भाई, इस तरीके से हमको करना होगा। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं? आइए अब हम इसको एलसीएम लेते हैं। देखो कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर, एलसीएम लेने पर आएगा एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और एक्स प्लस 1, इस तरीके से। इतना करने के बाद आप देखिए सवाल थोड़े अच्छे लेवल के हैं तो अच्छे मार्क्स भी देके जाएंगे। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। देखो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक, यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर प्लस ए का गुणा कर दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस टी एक्स प्लस सी। ठीक, आइए इतना कर लिए हैं। इतना करने के बाद मेरे प्यारे साथियों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले पद में से जो कॉमन बचे उसे लो, और ए प्लस बी, ये हमने इस तरीके से लिख लिया। फिर हमने प्लस एक्स कॉमन ले लिया, तो बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी। चलिए अब मुझे ये बताइए कि यहाँ तक मैंने जो किया है ये सभी के समझ में आया है? ज़रा जल्दी से बताएंगे। एक्स वाई, हाँ जल्दी से बताएंगे भाई, सभी बताएंगे जल्दी से। यस सर, थोड़ा सा अभी जल्दी। थैंक यू संतु भाई, सभी बच्चे बताएंगे। यस सर, आइए क्लियर है। इसका मतलब है अब हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर बोथ साइड, या हम ये कहें तुलना करने पर दोनों साइडों की तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है कि a प्लस बी का जो मान है वो 2 के इक्वल रखा जाएगा, और b प्लस सी का जो मान है वो 1 के इक्वल रखा जाएगा, और a प्लस सी की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल रखी जाएगी। ठीक है, आइए जैसे आपने a के स्थान पर रख दिया माइनस का c। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं,
तो ये हो जाएगा माइनस का सी प्लस बी बराबर 2 और सी प्लस बी बराबर सी प्लस बी बराबर 1। ये हमारा कट जाएगा। 2b बराबर हो जाएगा 3, b का वैल्यू आएगा 3/2 जाएगा 3/2। ये मेरे पास आ गया v का वैल्यू। चलिए ये वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट इन b प्लस सी बराबर 1। यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं b का वैल्यू, तो 3/2 प्लस सी बराबर 1/2, दैट इज c वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, यानी हम कह पाएंगे कि c का मान हमारा क्या आ गया, माइनस के 1/2। अच्छा, c का मान हमारा माइनस 1/2 है, तो आपको पता है कि a बराबर क्या है, माइनस c, तो a का मान हमारा आ जाएगा वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू प्लस का 1/2, क्योंकि माइनस से माइनस वो जो है कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है भाई, क्या हो चुका है, कैंसिल आउट हो चुका है। ए बी सी तीनों के हमारे मान आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए बड़े ध्यान से जल्दी से देखने का प्रयास करेंगे। ए बी सी तीनों के मान हम अपने उठा के अपने यहाँ लगा देंगे, इस पॉइंट पे हम लगाएंगे। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ जिससे कि मैं ऊपर लिखूँ तो मुझे आसानी रहे लिखने में। ठीक, आइए अब हम देखिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सवाल का समाकलन था उसी बेसिस पर हम लिखेंगे। हाँ भाई, यहाँ पर था, ये बन गया था y बराबर इंटीग्रेशन a का वैल्यू है 1/2 अपॉन में x प्लस 1 dx। फिर हम प्लस लगाएंगे, इंटीग्रेशन b का वैल्यू है 3/2 x प्लस c का वैल्यू है माइनस के 1/2 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ मेरा dx। इतना नोट कर लिया मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। हाँ भाई, c का मान कह रहे हैं बच्चा माइनस के 1/2। हाँ, c का मान बेटा माइनस के 1/2 ही। ठीक है कुलदीप, बिल्कुल सही है बेटा, आपका गलत आ रहा है। ठीक है, आइए, और अगर गलत है तो चेक करिए कहाँ गलत है। 1/x प्लस 1 ये हो जाएगा dx, प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे 3/2 हमने बाहर ले लिया, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और माइनस के 1/2 1/x स्क्वायर प्लस 1 और ये मेरा dx। ठीक है भाई, आइए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, समाकलन करना है। ने आंशिक भिन्न में कर दिया है, अब इसका समाकलन करेंगे सभी बच्चे। 1/2 का हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस 3/2। देखो इसको हम t मान के करेंगे, क्या मान के करेंगे, t मान के करेंगे। तो अगर हम इसको t मानेंगे तो अपनी तरफ से देखो 2 से गुणा, हमने 2 से गुणा किया और 2 से कर दिया भाग, क्योंकि t मानने पर वो कटेगा वैल्यू, तो हमारे पास 1/t आएगा, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 1/4। थोड़ा सा एक स्टेप ओरल कर दिया है मैंने, 2 से गुणा 2 से, क्योंकि मैं इसको t मानूंगा तो जो 2x बनेगा, और 2x कटने के लिए मैंने 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया, इसलिए यहाँ पर 4 हो गया। 1/t बना, 1/t का हो जाएगा log t का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भाई, माइनस 1/2, क्योंकि मैं समझता हूँ अब आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं तो ये गेम आप अच्छे तरीके से जानते होंगे ये मैंने क्या किया है। 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x और प्लस में c। हाँ जल्दी से समझेंगे। हाँ 1/2 कॉमन आएगा बेटा, मैंने जो है राजीव 2 से गुणा 2 से भाग करके अभी यहाँ पर 1/2 की जगह पर 1/4 कर दिया है, इसीलिए। ठीक, ठीक है, क्लियर है सर, 1/2 आएगा। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यदि x बराबर 0 तो y बराबर 1 रखिए, y बराबर 1 रख दिया। 1/2 log 1 प्लस 1
और प्लस का 3/4 लॉग एक्स का मान बच्चा हमें कितना रखना है, 0 रखना है ना। एक्स का मान कितना रखना है, हमें 0 रखना है। ठीक है, इस तरीके से तो ये हो जाएगा 0+1। यहाँ पे 0 आ गया, 0+1 वो 0 ही आएगा। लिख देता हूँ पूरा क्लियर, जिससे आप कंफ्यूज में ना रहें। -1/2 tan इनवर्स 0 प्लस का c। तो ये हमारा 1 बराबर 1/2 log 1 का मान हमारा 0 होता है, प्लस 3/4 इंटू log 1 का मान मेरे पास 0 हो जाएगा, -1/2 ये tan इनवर्स, tan में 0 का ही मान होता है, प्लस में c। कुल मिलाकर ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया और ये 0 है ही है। तो यहाँ से c का जो मान आएगा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट इन y, जो हमने हल किया है उसमें y में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारी आंसर आ जाएगा y बराबर 1/2 log x प्लस 1 प्लस के 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 -1/2 tan इनवर्स, ये इंटू में ही है बच्चा, दूर मत समझना इसे ना, tan इनवर्स x प्लस में 1, क्योंकि हमने क्या कर दिया, c का मान लगा दिया है। यहाँ तक देखिएगा, ये हमारा आ गया है सॉल्यूशन। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से इस सवाल को अच्छे से कर लेंगे, सीख लेंगे। उत्तर की जांच करनी है तो उत्तर की जांच भी कर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है, 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/4 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 -1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। ठीक, इतना करने के बाद आप देखो इसमें से क्या करोगे, 1/4 आपने कॉमन ले लिया, तो ये जो गुणा वाली संख्या इधर चली जाएगी भाग गुणा पावर में, तो हो जाएगा log x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 और माइनस के 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। इस तरीके से कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें बच्चे। ठीक है, सर एक बार देख कर क्वेश्चन देख, सी का मान -1 कहाँ आ रहा है भाई, सी का मान +1 ही तो आ रहा है। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सर ऊपर से चला जा रहा है, ऊपर से बच्चे जाएगा। अगर आपने अवकलन जो है अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आपके ऊपर से जाएगा, ये स्वाभाविक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, x स्क्वायर -1 और ये हो जाएगा dy/dx बराबर 1। ठीक, y बराबर 0 और x बराबर 2। ठीक, y बराबर 0 और x बराबर 2, यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, आइए देखो, इस क्वेश्चन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि dy एक तरफ और ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर -1 और ये मेरा dx इधर। अब हम इसको लिख सकते हैं dy/1/x प्लस 1 x माइनस 1 और ये मेरा dx। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास y, और इसका समाकलन हम आंशिक भिन्न से करेंगे। जैसे हमने अभी एक ये जो क्वेश्चन किया है, सेम एज क्वेश्चन इसको भी करना होगा आंशिक भिन्न से। अगर आप कहेंगे सर इसको आंशिक भिन्न से कैसे तोड़ेंगे, तो मैं आपको यहाँ मैंने हिंट एक बार फिर से लिख के बता देता हूँ। x माइनस 1 a/x प्लस b/x प्लस 1 और प्लस c/x प्लस x माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से बच्चों
यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी सी के मान निकालेंगे। ए बी सी के मान जो भी आएंगे वो हम अपने यहाँ लगाएंगे। लगाने के बाद टोटल हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे ना? जल्दी से बताइएगा, सभी बच्चे कर लेंगे? कर लेंगे, चलो ठीक है। क्वेश्चन बेटा पहले भी सही था विवेक गौतम, जो आप कह रहे हो ना, क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए होता है कि सिर्फ केवल और केवल, वो कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि थोड़े से काम चलाओ, लेकिन फिर भी बच्चे मानते नहीं है। आजकल की जनरेशन क्या है, उसे तो हाथी की पूंछ चाहिए, तो उसे हाथी की पूंछ ही चाहिए, है ना? तो इस हाथी सामने खड़ा हो फिर भी, है ना? सर एक सवाल और है प्लीज, 1/x², बेटा ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हो भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपको है ना हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है बिल्कुल। dy/dx बराबर ए, इस तरीके से हमें दे रखा है। y बराबर 1 यदि x बराबर 0। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ये आ जाएगा dy/dx बराबर cos इनवर्स a, और dy बराबर cos इनवर्स a, और ये dx। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो dy का तो हो गया y, आप कहोगे सर cos इनवर्स x का क्या होगा? मैं कहूँगा आपसे कि cos इनवर्स x आपका, cos इनवर्स a जो है आपका कॉमन है, आप समाकलन करेंगे केवल एक का, तो आंसर आ जाएगा y बराबर cos इनवर्स a इंटू में x प्लस में c, ये आ जाएगा भाई। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस सवाल के लिए आप x और y के मान रखेंगे। y का मान 1 रखने पर cos इनवर्स a इंटू एक्स का 0 और प्लस में c, तो c का मान आ जाएगा 1। ये मान आप पुट कर देंगे, पुट इन y में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y बराबर cos इनवर्स a इंटू में x प्लस में 1। इस तरीके से सवाल का आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 का। ठीक है भाई, आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14 कर लेंगे भाई सभी बच्चे धीरे धीरे। सर बच्चे धीरे धीरे कराते हैं। हाँ भाई बिल्कुल, जैसे थ्योरी वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 से शुरुआत होती है थ्योरी वाले क्वेश्चंस की। जैसे कि मैं थ्योरी अगर बना भी दूं क्वेश्चन नंबर 15 की, क्या कहा गया है प्रश्न संख्या 15 में, बिंदु 0,0 से, बिंदु 0,0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका, इसमें तो हमें दे रखा है प्रश्न संख्या 15 में, इसे तो आप मैं समझता हूँ बना लेंगे। dy/dx बराबर दे रखा है e की पावर x इंटू साइन एक्स, e की पावर x इंटू साइन एक्स, और dy और e की पावर x इंटू साइन एक्स। इतना करने के बाद हम समाकलन करेंगे, और इस सवाल को करने के लिए आप इलिट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इलिट। इलिट में आपका ये पहला पद रहेगा और ये हमारा सेकंड पद रहेगा, क्योंकि इलिट ILATE, ना तो इसमें इनवर्स फंक्शन है, ना एलजेब्रा का फंक्शन है, ना लॉग का फंक्शन है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का है, जो कि ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा हमारा सेकंड। मैं समझता हूँ अब इसे आप लगा लेंगे, ये इतना थर्ड वाला सवाल नहीं है। ठीक है भाई, इसका तो कर लेंगे ना, खंडशः लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? बिल्कुल, बच्चा कह रहा है ये खंडशः लगा लेंगे। और किसने कहा? स्वतंत्र ने। बिल्कुल कर सकते हैं ना खंडशः से, खंडशः। ठीक है, खंडशः से कर लेंगे, सभी बच्चे खंडशः से लगा लेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 भी दे रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 भी आप अच्छे से लगा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की मैंने हिंट दे दिया था, अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन नंबर 16 ही था भाई। किसी बच्चे ने पूछा था, उस क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं कहाँ था वो। ये क्वेश्चन था, आई थिंक ये क्वेश्चन था।
यही क्वेश्चन था जिस ये है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, मुझे लगा ये क्वेश्चन मैंने कहीं बताया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब जो हमारा प्रश्न होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 होगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। 17वें प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे, है ना। बिंदु बिंदु 0,0,-2 राजू मामा, 0,2 चला गया, -2 बोल आ रही राजू मामा। चलिए देखिए, वो -4, -3 से गुजरने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दोगुनी है, यानी दोगुनी है, दोगुनी है। और किन किन किस किस की प्रवणता से, 0 x, y तथा -4, -3 की प्रवणता से, की प्रवणता, इसको हमने m मान लिया ना, तो ये कितनी गुनी है, दो गुनी है। यहाँ पर ये कह रहा है m की दो गुनी है, m की क्या है, दो गुनी है। यहाँ से हम m का मान निकालेंगे तो y2 y माइनस y1, y माइनस y1, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा m बराबर y2 -3 माइनस y, और ये हो जाएगा -4 अपॉन माइनस के x। माइनस कॉमन लेंगे तो इसमें हो जाएगा y प्लस 3 और x प्लस 4। इस तरीके से ये हमारा m आ जाएगा। m का वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx बराबर 2 y प्लस 3 और x प्लस में 4। इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा। अब इतना करने के बाद हमको क्या करना है, x वाले पद एक तरफ, y वाले पद एक तरफ, ये हो जाएंगे हमारे x प्लस 4, सॉरी ये होगा हमारे पास 1 अपॉन y प्लस 3 dy और 2 इंटू, इंटीग्रेशन भी साथ के साथ कर देंगे, 1 अपॉन x प्लस 4, ये हो जाएगा हमारे पास dx। अब आप कर पाएंगे भाई, जल्दी से बताइएगा सभी बच्चे। हाँ हो जाएगा सर, हो जाएगा, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, कर लेंगे। हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बना दिया बड़े आराम से, 1/log के नियम से आप कर लेंगे 1/x करके। कि मैं अगर कर भी दूं तो आपको पता है क्या आएगा, देखो सबको पता है log y प्लस 3 बराबर 2 log x प्लस 4 प्लस में c, इस तरीके। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।